ये एक अच्छा प्रश्न है कि स्वामी जी के अमेरिका जाने से क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए, मैं अमेरिका की प्रशंसा नहीं करूंगा यहाँ पे, किंतु फिर भी अमेरिका को जो दूसरे जो सुपर पावर थे हिस्ट्री में उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। जैसे कि रोमन एम्पायर था। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ऐसा नहीं मान लेना है कि वे लोग सब साधु हो गए हैं। वो कभी ऐसा भारत देश भी कभी साधु नहीं होने वाला है एज सच। तो लेट अस नॉट हैव दैट हाई एक्सपेक्टेशन। किंतु अमेरिका को आप इतिहास की दूसरी जो सुपर पावर से महासत्ताएं हैं उसके साथ में कंपेयर कीजिए। ये एक सोवियत यूनियन था, ये माओ का चाइना है, ये फासिस्ट जर्मनी था, ये फासिस्ट इटली था, उसके पहले ये फ्रेंच एम्पायर था, ये नेपोलियन का, उससे पहले जाएंगे तो ये ब्रिटिश एम्पायर था, ये चंगेज़ खान का एम्पायर था, ये रोमन एम्पायर था। ये जितने भी महासत्ताएं पूरे जगत में आज तक रही है उन्होंने कहर बरताने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। दूसरे राज्यों पे अटैक करके बार बार उनकी धन संपत्ति छीनी है। इस अर्थ में अमेरिका एक पहली सुपर पावर है कि जो इंटेंशनली लोगों पे अटैक नहीं करता। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ तो जापान ने जाकर के अमेरिका पे अटैक किया, तब कहीं जाकर के अमेरिका को रिस्पॉन्स देना पड़ा। और एटम बॉम्ब फेंकने का वही रीज़न था कि जापानीज लोग इतनी मार खाने के बावजूद वे लोग हार स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो वो युद्ध चलता ही रहता, चलता ही रहता, खूना मरकी चलती ही रहती। तो बेटर है कि एक बार एटम बॉम्ब फेंक करके उनको हरा दे। उस समय का जो जापान था इतना भयानक अत्याचारी देश हो गया था। ये चाइना के ऊपर में जहाँ जहाँ जापानीज आर्मी गई है, जो अत्याचार उन्होंने किए हैं, जो पशुत्व उन्होंने दिखाया है, उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एटम बॉम्ब उनके ऊपर में फेंकना मेरी दृष्टि से कोई गलत बात नहीं है। हम लोग क्या होता है कि हिस्ट्री में से एक दो चीज़ों को उठा करके फिर उसके ऊपर में अपना मोरल जजमेंट बिठा देते हैं बिना हिस्ट्री का प्रॉपर स्टडी किए। गांधी जी ऐसे थे, ये ऐसा था, वो ऐसा था, बट अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क इन विच ये लोग काम कर रहे थे। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फ्रेमवर्क था, जापानीज एम्पायर का जो मानसिक परिस्थिति था, बिना एटम बॉम्ब के वो काम चलता नहीं। युद्ध और 5 साल चल जाता, भयानक खूनामर्की होता। सो नॉट, मैं अमेरिका को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। स्वामी जी अमेरिका गए, उसका जो एक रिजल्ट मुझे जो एक पर्सनली देखने को मिला, अमेरिका एक ऐसी सत्ता हुई है कंपेयर टू अदर सुपर पावर। ऐसा नहीं कर रहा हूँ वे लोग साधु हो गए हैं, किंतु जो कंपेयर टू दूसरे सुपर पावर थे उनकी कंपेयर में अमेरिका ने दूसरे देशों पे लोभ और शोषण करने के लिए आक्रमण नहीं किया, जिसको कि सब ने किया है। जापानीज एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, ये कम्युनिस्ट एम्पायर, सोवियत यूनियन, ये फासिस्ट जर्मनी, फासिस्ट इटली, ये नेपोलियन का एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये चंगेज खान, ये मुगल, जस्ट नेम इट, रोमन एम्पायर, जितने भी महासत्ताएं हुई उन सब ने दूसरों पे आक्रमण करके अपनी शक्ति को बढ़ाया है। कंपेयर टू दैट अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो दैट इज वन बेनिफिट आई सी इन हिस्ट्री। देखिए, अमेरिका कोई देश होता है वो साधु कभी नहीं बनता है, देशवासी साधु बनते हैं, है ना। भारत आज एक पीस और प्रोस्पेरिटी प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे में अपना एक बड़ा कॉलोनियल रूल का एक एक्सपीरियंस है। वो नहीं होता तो भारत देश कैसा होता, आई डू नॉट नो। सो देश के पास से साधुत्व की अपेक्षा मत रखिए। वो एक अननेसेसरी अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन खड़ी करके निराशा उत्पन्न करने जैसा है। ऑन दी अदर हैंड, आप वेदांत के स्टूडेंट्स को देखेंगे अमेरिका में, जो लोग अपनी मूवमेंट्स के साथ में एसोसिएटेड है, उनका जीवन सही में आदर्श जीवन है। मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, डायरी ऑफ ए डिसाइपल और जर्नल ऑफ ए डिसाइपल, वॉट एवर ऐसा ही नाम है, मेरी लुइस बर्ग का। वो अशोकानंद जी के साथ में उसका जो वार्तालाप हुआ, उसका लाइफ का ये जो बिल्डअप हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ, उसका बड़ा ही सुंदर उसमें आलेखन है। सो देश के पास में से इस तरह की अपेक्षा नहीं रखनी, वो साधु हो जाएंगे, साधु का तरह कार्य करेंगे। देशवासी जो होते हैं वे लोग इस तरह से करेंगे, और वो भी कोई भी देश हो। ये भारत का ये तो सबसे बड़ा उदाहरण अपने सामने ही है। पूरे 30 करोड़ के देश को उस समय की जो अपनी पॉपुलेशन थी, या उससे पहले बुद्धिस्ट एज में, पूरे देश को साधु बनाने का प्रयास करने से क्या भयानक परिणाम आया। हम लोग बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए विदेशी आक्रमण के सामने। कोई भी देश की 10% 5% पॉपुलेशन ही है जो कि आध्यात्मिक जगत में
साधना करने के लिए एलिजिबल है। बाकी जितने भी 90% है उनको इस जगत में अपने को ये सेल्फ डेवलपमेंट, ये शब्द मैंने यूज़ किया था उस माइंड मैप में, वो सेल्फ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, इस जगत में प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। भारत देश को मैंने अमेरिका इस तरह से साधु की तरफ क्यों नहीं करता है, तो भारत देश ने ऐसा करने का प्रयास किया तो 1000 साल की गुलामी भुगतनी पड़ी। सो भारत देश इज ए वार्निंग कि देश को कभी साधु नहीं होना है देशवासियों के 10% को साधु होना है।